तो बच्चों कक्षा 10वीं में आज हम पढ़ेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी। तो बच्चों आज का विषय है भूगोल और बच्चों आज हम देखेंगे जलवायु यानी क्लाइमेट पार्ट 3। तो बच्चों इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 जलवायु पार्ट 3। तो बच्चों मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दादर मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जैसा कि हम शुरुआत करते हैं कक्षा 10वीं में हमें जो पढ़ना है बच्चों भारत और ब्राज़ील का तुलनात्मक अध्ययन पढ़ना है। तो बच्चों जैसा कि हम हर बार चर्चा करते हैं इस पूरे साल भर आपको भारत और ब्राज़ील का तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो ध्यान रखिए इस बात का। बच्चों जब भारत और ब्राज़ील की बात करते हैं तो आपको हम एक बार रिवाइज करते हुए आगे फिर बढ़ते हैं। राइट लोकेशन ध्यान रखिए। जब भारत की बात करते हैं तो ये भारत को आप ध्यान रखिए और यहाँ पे अक्षांश रेखा ध्यान रखिए कि भारत के बीचों बीच जो कर्क रेखा 23.5 अंश की गुजरती है वो ध्यान रखिए। इसके साथ साथ जब हम ब्राज़ील की बात करते हैं राइट तो ब्राज़ील की ओर आइए। ये देखिए ब्राज़ील को देख पा रहे हैं आप यहाँ पे और ब्राज़ील में ध्यान रखिए जो मकर रेखा है 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं राइट ये हमेशा ध्यान रखिए। यस बच्चों यहाँ पर हम आपको पॉइंट आउट करते हुए चले कि जब हम इक्वेटर की बात करते हैं यानी भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो यस बच्चों इक्वेटर जो कि यहाँ पर है और बच्चों इस हिसाब से आप देखें कि ब्राज़ील के ये उत्तरी भाग से होकर गुजरती है जबकि भारत के सुदूर दक्षिणी क्षेत्र की ओर बात करें तो यहाँ से होकर गुजरती है। यस तो ये आपको ध्यान रखना है जब हम बात करते हैं भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर की बात करते हैं। राइट बच्चों तो चलिए इनका ध्यान रखिए। यस अगर मानचित्र की बात करें बाईं ओर जो आप देख पा रहे हैं भारत का राजनीतिक मानचित्र और दाहिनी ओर आप जो देख पा रहे हैं बच्चों ब्राज़ील का राजनीतिक मानचित्र। राइट तो जिसकी हम बात कर रहे थे एक बार फिर से आपको पॉइंट आउट करें। यहाँ पर अगर भारत के मानचित्र में आप देखें तो 23.5 अंश की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है यहाँ पर देखिए निशान बना हुआ है। ये बच्चों जो कि कर्क रेखा नाम से जानी जाती है ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जो कि भारत के बीचों बीच गुजरती है। ये आपको ध्यान रखना राइट। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। जबकि यहाँ पर अगर ब्राज़ील की बात करें बच्चों तो ब्राज़ील में देखिए उत्तरी हिस्से की ओर जो हम बात कर रहे थे ये देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है विषुवत रेखा ये रेखा है शून्य अंश अर्थात इक्वेटर है जो कि ब्राज़ील के उत्तरी हिस्से से होकर गुजरती है। जबकि 23.5 अंश दक्षिणी अगर रेखा यानी अक्षांश रेखा की बात करें जो कि मकर रेखा के नाम से जानी जाती है बच्चों ये देखिए ब्राज़ील के दक्षिणी हिस्से से होकर के गुजरती है। राइट इनका महत्वपूर्ण रोल है ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो चलिए बच्चों भारत का अगर वर्तमान मानचित्र जो लेटेस्ट मानचित्र है जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं राइट तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। भारत का प्राकृतिक मानचित्र हम बार बार चर्चा करते हैं। तमाम प्रश्नों के उत्तर अगर प्राकृतिक मानचित्र जिसे अगर फिजियोग्राफिक रीजन की बात करें जिस भारत का जो भौतिक क्षेत्र है रिलीफ है फिजिकल रिलीफ है यानी उच्चावच किस तरह का है ये अगर मैदान की बात करें पठार की बात करें पर्वत की बात करें ये बच्चों या समुद्र तटवर्ती प्रदेश की बात करें आइलैंड की बात करें ये तो इसका एक आड़ा खड़ा अपने दिमाग में हमेशा रखना है। राइट तो तमाम प्रश्नों के उत्तर इसके आधार पर भी दिए जा सकते हैं। यस बच्चों तो ये ध्यान आपको रखना है। इसके साथ ही आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। यस मुख्य भौगोलिक वितरण की बात करें इस जैसे एक मोटे तौर पर देखें तो जो हिमालय को आप देख पा रहे हैं ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में देखिए किस तरह से फैला हुआ है। ये मैदानी क्षेत्र उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र विस्तृत आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो पेंसुलर क्षेत्र है प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है बड़ा क्षेत्र वो आप देख पा रहे हैं। समुद्र तटवर्ती मैदानी क्षेत्र है ये जो तटीय मैदानी क्षेत्र इसके अलावा जो आइलैंड हैं ये इधर लक्षद्वीप है और इधर अंडमान निकोबार समूह जो एक आड़ा खाड़ा अपने दिमाग में आपको जरूर रखना है। राइट बच्चों तो चलिए जब हम बात करते हैं भारत की बात कर रहे हैं तो
विस्तार से हम थोड़ा सा। यस बच्चों, तो भारत के जो 2400 किलोमीटर उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की हम बात कर रहे थे। राइट बच्चों, इसमें अगर पीर पंजाल श्रेणी की बात करें, यस जो हिमालयाज की हम बात करें, इसमें नंदा देवी 7816 यस मीटर ऊंचाई। और बच्चों जो K2 आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 8611 है। यस बच्चों, इसके अलावा जो काराकोरम की श्रेणियाँ हैं ये, यानी आपको ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही बच्चों जो पूरा अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, यानी जैसे गंगा अपनी तमाम सहायक नदियों के साथ ये किस तरह से ये इस ओर बढ़ती है, तो इसका जो स्लोप है, ढाल है, ये इस तरह का है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद थार का डेजर्ट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसके साथ अरावली रेंज, आज हम इसकी भी चर्चा करने वाले हैं। राइट, तो ध्यान रखिए, गुरु शिखर को भी ध्यान रखना यहाँ पे। राइट, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में आइए। यस बच्चों, तो यहाँ पर देखिए गारो, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स, इसकी हम चर्चा आज करने वाले हैं विस्तार से। यस, गारो, खासी, जयंतिया अपने दिमाग में जरूर रखिए, क्योंकि विश्व के जब सबसे अधिक वर्षा क्षेत्र की बात करेंगे तो यहीं पर होती है, इसकी भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जिसका अगर हम जो फिजिकल रिलीफ की बात करें, ड्रेनेज पैटर्न की बात करें, नदियों का जो यस अपवाह तंत्र पूरा भारत का है, तो उसका आड़ा खाड़ा आपको बच्चों अपने दिमाग में रखना है। तो चलिए आगे हम बढ़ेंगे। यस बच्चों, कंप्यूटर द्वारा देखे तैयार किया गया। यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, स्पष्ट रूप से हम इसकी चर्चा बार बार करते हैं। तो चाहे हिमालय के क्षेत्र की बात करें, या बच्चों मैदानी क्षेत्र की बात करो, या प्रायद्वीपीय पेंसुलर क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात करें, या समुद्र तटवर्ती मैदानी क्षेत्र की बात करें, तो उसका एक आड़ा खाड़ा जो कंप्यूटर के द्वारा तैयार किया गया है बच्चों, ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो काफ़ी मदद करेगा यस आपको। तो चलिए बच्चों, यस हम बात करें क्लाइमेट की, जलवायु की, तो बच्चों हमने शुरू में चर्चा की थी मौसम और जलवायु के संदर्भ में। यस बच्चों, तो मौसम जो कि थोड़े समय की बात करते हैं, यस बच्चों किसी स्थान के विशिष्ट समय पर वातावरण की जो स्थिति होती है, उस जिस वातावरण की जो स्थिति होती है उससे हम में से प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है, उसके बारे में हम बताते भी रहते हैं। यह स्थिति अल्पकालीन होती है। राइट, ध्यान रखिए, जब हम मौसम की बात करते हैं यस, तो यह अल्पकालीन होता है, मतलब थोड़े समय का होता है। यस बच्चों, इसी को हम उस स्थान का मौसम कहते हैं, जैसे ठंडा मौसम, गर्म मौसम, शुष्क, नम। यस बच्चों, लेकिन बच्चों जब हम जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु मौसम का यस एकीकरण है, यानी बच्चों 30 से 35 वर्षों का सतत अध्ययन करने के बाद किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु निर्धारित की जाती है। एक ध्यान में रखिए। तो स्क्रीन पर यहाँ पर हम आपको जो चित्र दिखा रहे हैं, देखिए हम राजस्थान के सबसे नंबर 1 पर अगर देखें तो आपको राजस्थान का वो क्षेत्र दिखाई दे रहा है। तो बच्चों जहाँ पर आप रेत बालू के टीले आपको दिखाई दे रहे हैं, और आप देखिए किस तरह से ऊँट की सवारी यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा बच्चों हम आज जो बात करने वाले, जैसे रेनी सीजन की बात करें, जहाँ वर्षा की हम थोड़ी चर्चा करते हुए जरूर आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा भारत के किस क्षेत्र में और कहाँ और क्यों होती है, ये भी आज हम देखने वाले हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर अगर मौसम की ही बात करें तो आप देख सकते हैं जो ध्रुवीय क्षेत्रों में इस तरह की स्थिति होती है, जहाँ पर देख सकते हैं यस, तो ये जो दाहिनी ओर आपको दोनों चित्र दिखा रहे हैं बच्चों, इस तरह के चित्र जो है आपको यस, जो ग्लेशियर वगैरह आप देख पा रहे हैं, ये ध्रुवीय क्षेत्रों में आपको बड़े पैमाने पर दिखाई देते हैं। तो चलिए हम मौसम की बात कर रहे थे, इसलिए हमने संबंधित चित्र दिखा दिए। आइए हम भारत की बात कर लेते हैं। यस बच्चों, पिछली बार हमने चर्चा की थी, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ें कि भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। देश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा तक सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है, ये हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। इसलिए इस प्रदेश में औसत वार्षिक तापमान अधिक होता है और दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है। तो भारत में अगर टेम्परेचर की बात करें, तापमान की बात करें, राइट बच्चों, जहाँ पर आप देखेंगे उत्तर की ओर, आप यहाँ देखिए जहाँ 20 अंश सेंटीग्रेड आपको दिखाई दे रहा है, इस दक्षिण की ओर आप बढ़ते हैं तो जो आप दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो जहाँ जैसे 26 है, इस बच्चों यहाँ आपको 29 अंश सेंटीग्रेड तापमान दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के तापमान दक्षिण की ओर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बच्चों हम भारत की बात कर रहे हैं तो जरा ध्यान से देखिए कि प्रश्न दिया हुआ है, इसकी चर्चा पिछली बार हमने की थी, थोड़ा सा हम रिवाइज करते हुए यहाँ बढ़ेंगे, आपको एक बार फिर से याद दिलाते हुए कि 4000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाला प्रदेश
यस बच्चों, तो ध्यान से आप देख सकते हैं 4000 मिलीमीटर से वर्षा वाला जो प्रदेश है, तो आप देख सकते हैं, यानी अगर भारत में आप देखेंगे 4000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा, तो आप इंडेक्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यस बच्चों, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यानी अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें, राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर नॉर्थ ईस्ट में आप जाते हैं तो बच्चों यहाँ पर मानिसराम, चेरापूंजी, राइट, इन क्षेत्रों में आप देख सकते हैं जहाँ पर वर्षा 4000 मिलीमीटर से भी अधिक है, राइट। इसकी चर्चा हमने पिछली बार की थी, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आपको आगे ले चलते हैं। न्यूनतम अधिकतम तापमान वाले प्रदेश कौन से हैं? न्यूनतम और अधिकतम तापमान वाले, तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगर तापमान की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये चूँकि तापमान देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान वाले प्रदेश। तो बच्चों अगर देखेंगे कि जो न्यूनतम तापमान वाले क्षेत्र आपको दिखाई देंगे भारत में, राइट, तो वो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में आप देखिए जहाँ पर तापमान कम होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन क्षेत्रों में तापमान कम दिखाई देता है। और बच्चों अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान आपको जो दिखाई देगा वो कहाँ दिखाई देगा? ये आपको दिखाई देगा थार व प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। यानी थार की बात करें, थार का जो डेजर्ट है, ये इस क्षेत्र में आप अधिकतम तापमान देख सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों आपको जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जैसे ये प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों तापमान आपको अधिक दिखाई दे रहा है। इस तो जो पेंसिलर एरिया है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, यहाँ और थार के डेजर्ट की जो बात करें, यहाँ भी आपको तापमान अधिक दिखाई दे रहा है। आइए बच्चों एक प्रश्न और देखते हैं, राइट। तो ध्यान से देखिए, तापमान किस दिशा में बढ़ रहा है, राइट, तापमान किस दिशा में बढ़ रहा है? तो आप ध्यान से देखेंगे आपको तापमान इस दक्षिण दिशा की ओर, यानी जो है दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता हुआ तापमान दिखाई दे रहा है। यस, तो प्रश्न पूछा जाए तापमान किस दिशा में बढ़ रहा है, तो तापमान दक्षिण दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रश्न का उत्तर इस तरह आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, हवाओं की दिशा बताइए, राइट बच्चों। अगर हवाओं की दिशा की बात करें तो यहाँ पर हवाएं देख सकते हैं, हवाओं की जो दिशा है बच्चों, आप यहाँ पर जो हवाएं दी गई है ये मानसूनी हवाएं हैं, राइट। और हवाओं की दिशा क्या है बच्चों? हवाओं की दिशा आप देख सकते हैं दक्षिण पश्चिम से। यस, तो आप देख सकते हैं दक्षिण पश्चिम से जो हवाएं हैं वो आप देखिए, यहाँ देख सकते हैं दक्षिण पश्चिम से हवाएं आपको ये आगे बढ़ती हुई उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, राइट। तो इस तरह से बच्चों ये जो हवाओं का नाम पूछ रहा है, इन हवाओं का नाम बताइए, तो इन्हें आपको दक्षिणी पश्चिमी, यस, दक्षिणी पश्चिम जो मानसून पवने हैं ये नाम लिखना है, राइट। तो इस तरह से दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून हवाएं हैं, यस, तो ये इस तरह से आपको नाम लिखना है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे, एक प्रश्न और ले लेते हैं, राइट। ध्यान रखिए, भारत में वृष्टि का मतलब वर्षा हेतु कौन सी हवाएं उत्तरदायी हैं? यस, तो भारत में अगर बात करें बच्चों तो कौन सी हवाएं उत्तरदायी हैं? तो बच्चों यस, आपको इसके पहले हमने चर्चा की थी कि भारत में जो वर्षा होती है, यस, वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं, ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं हैं ये जो है जो कि अधिक वर्षा होती है, इन्हीं दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं से होती है, राइट। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और कुछ जो वर्षा अगर हम ठंडी की बात करें भारत में होती है, वो रिट्रीटिंग मानसून से होती है, जो कि यस, जिसे लौटते हुए मानसून की बात करते हैं बच्चों, उससे भी वर्षा होती है। उससे वर्षा जो होती है खास करके वो तमिलनाडु, यानी भारत के जो समुद्र तटीय पूर्वी क्षेत्र में, जिसमें खास करके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में वर्षा होती है। तो चलिए ध्यान रखिए इसकी भी। आइए बच्चों एक प्रश्न और लेते हैं, राजस्थान के कुछ भागों में रेगिस्तान है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? बच्चों राजस्थान के कुछ भागों में रेगिस्तान है, तो यहाँ स्क्रीन पर आप देखिए, ये सब आपको दिखाएं तो राइट, ध्यान रखिए आपको ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है बड़े पैमाने पर, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, ये डेजर्ट का एरिया, ये अगर कहें तो थार डेजर्ट है जो कि बड़े पैमाने पर है। तो बच्चों राजस्थान में इस एरिया में एक तो बच्चों ध्यान रखिए कि ये यहाँ पे जो टेम्परेचर है, तापमान अधिक होता है, राइट।
तो एक तो कारण यह है कि तापमान अधिक होता है। दूसरा कारण बच्चों यहाँ पर जो वर्षा नहीं हो पाती या वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, क्योंकि बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि जो अरावली पर्वत है, राइट, अरावली पर्वत है, तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब आगे बढ़ता है तो वो अरावली के समानांतर होकर के आगे निकल जाता है और इसलिए इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो पाती या बहुत कम मात्रा में होती है। इसलिए राजस्थान के इस हिस्से में जो है वो जो रेगिस्तान की हम बात करते हैं बच्चों, तो ये रेगिस्तान यहाँ पे है, राइट। तो चलिए ये ध्यान रखिए। इसके अलावा बच्चों आइए हम और आगे बढ़ेंगे इस क्रम में। देश के उत्तर भाग की जलवायु किस प्रकार की है? इस बच्चों अगर उत्तरी भाग की बात करें, देश के जो उत्तरी भाग की अगर जलवायु की बात करें बच्चों, तो देश के उत्तरी भाग की जलवायु अगर नॉर्थ की एरिया की बात, चूँकि मौसम यहाँ पे जो उत्तर के क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी क्षेत्र में मौसम ठंडा होता है, अर्थात तापमान कम होता है। इसीलिए बच्चों देश के उत्तरी हिस्से में जो है वो अपेक्षाकृत तापमान कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ें। भारत में से गुजरने वाली एवं जलवायु को प्रभावित करने वाली प्रमुख अक्षांश रेखा दर्शाइए। अगर ये पूछता है यस बच्चों, तो भारत में से गुजरने वाली एवं जलवायु को प्रभावित करने वाली प्रमुख अक्षांश रेखा दर्शाना है, राइट। तो इसके लिए बच्चों आपको सहारा लेना है 2.1 का, तो ध्यान से स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे दर्शाया है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जो पूछा गया प्रश्न है जलवायु को प्रभावित करने वाली प्रमुख अक्षांश रेखा, वह है कर्क रेखा, राइट बच्चों। तो यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, जो कि ये बच्चों ये है कर्क रेखा, यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो इस तरह से बच्चों ध्यान रखिए, जब अगर पूछा जाता है तो आपको लिखना है कर्क रेखा, भारत में गुजरने वाली एवं जलवायु को प्रभावित करने वाली प्रमुख अक्षांश रेखा, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों आगे चलेंगे, एक प्रश्न और लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के कौन से भाग में अर्ध शुष्क स्थिति पाई जाती है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो प्रश्न पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय पठार के कौन से भाग में अर्ध शुष्क यानी जिसे सेमी एरिड एरिया कहते हैं। तो ध्यान रखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो वर्षा होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो बात करते हैं, ये जब मानसूनी हवाएं आगे बढ़ती है तो ये जो यहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र बच्चों, अगर हम यह कहें कि वेस्टर्न घाट की जो बात करते हैं, ये तो बच्चों यहाँ पर इसके पूर्व या पश्चिम की ओर, यानी ये जो पर्वतीय क्षेत्र पठारी क्षेत्र हैं, तो इसके पश्चिमी क्षेत्र में ओरोग्राफिक या पर्वत की जो वर्षा होती है बड़े पैमाने पर हो जाती है। लेकिन बच्चों उसके पार अगर पूर्व की ओर कहें तो पूर्व की ओर जब ये हवाएं आगे बढ़ती हैं तो इसमें वर्षा की अगर मात्रा की बात करें बच्चों तो बहुत कम नमी रह जाती है अपेक्षाकृत, और इसीलिए ये वर्षा नहीं कर पाती। बड़ा एरिया जो है सेमी एरिड का जो तैयार होता है, ये पूरा हिस्सा होता है, राइट। तो ध्यान रखिए, प्रायद्वीपीय के पठारी की बात करते हैं तो जो उसका जो पूर्वी भाग है बच्चों, उसमें जो सेमी एरिड एरिया है जिसे वृष्टि छाया प्रदेश भी कहते हैं, राइट। तो ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम भारत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, राइट। तो भारत में देखिए बच्चों, वर्षा के कारण जो परिवहन की स्थिति, परिवहन अवरोध की स्थिति होती है इस वर्षा काल में, तो आप देख सकते हैं ऐसी स्थिति होती है, परिवहन अवरोध भारत में आप देख पा रहे हैं। भारत में ऐसी स्थिति होती है खास करके जुलाई और अगस्त के महीने में, जून जुलाई अगस्त और कभी कभी सितंबर के महीने में भी। बच्चों हम यहाँ पर आपको बताना चाहें, जब सूखे की स्थिति की बात करते हैं तो देख सकते हैं सूखा प्रभावित शुष्क भूमि बच्चों, ऐसे में जब वर्षा नहीं होती जिन क्षेत्रों में, ऐसे में खेत की क्या स्थिति होती है बच्चों देख सकते हैं, और एक बड़ी समस्या हो जाती है जब वर्षा नहीं होती। तो ऐसे शुष्क भूमि की बात करें, शुष्क क्षेत्र की बात करें, राइट, जहाँ पर फसल के लिए तमाम प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, सूखा प्रभावित क्षेत्र आप देख पा रहे हैं। बच्चों अगर हिमपात की बात करें, यस, तो भारत के यस बच्चों अगर हम उत्तरी क्षेत्र की बात करें, यस, जहाँ पर टेम्परेचर जो तापमान है सर्दियों में काफ़ी कम हो जाता है बच्चों, बड़े पैमाने पर जो है हिमपात होता है, यस। तो भारत के उत्तरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हिमपात होता है, ये आपको ध्यान रखना है।
चलिए हम भारत की बात कर रहे हैं तो बच्चों भारत में कुआं जल आपूर्ति का एक साधन, एक बड़ा साधन बच्चों अभी भी तमाम भारत के क्षेत्रों की अगर बात करें जहां पर कुआं जो है जल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम साधन बना हुआ है। राइट, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से कुएं द्वारा जल की आपूर्ति की जा रही है। बच्चों अगर धान की खेती की बात करें तो भारत में धान की खेती आप देख सकते हैं किस तरह से लोग इस धान की रोपाई की जा रही है। यस बच्चों, तो खास करके मैदानी क्षेत्रों में ऐसे बड़े पैमाने पर जो है यस जहाँ पर धान अर्थात चावल की खेती की बात करते हैं बड़े पैमाने पर, तो यस गेहूं और चावल का उत्पादन बड़ी मात्रा में। यस बच्चों, आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों क्या आप जानते हैं राजस्थान के गंगानगर में जून महीने में जो तापमान है बच्चों 50 अंश सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। बच्चों अगर गंगानगर की बात करें तो ये राजस्थान में गंगानगर बच्चों यहाँ पर करीब क्षेत्र है गंगानगर का जहाँ पर तापमान 50 अंश सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। सोचिए 50 अंश सेंटीग्रेड बहुत होता है। उसी तरह से अगर कारगिल की बात करें तो बच्चों सर्दियों में कारगिल में तापमान -48 डिग्री तापमान हो जाता है। बच्चों अगर कारगिल की बात करो तो कारगिल इस क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के इस क्षेत्र में ध्यान से देखें -48 बच्चों जहां पर गंगानगर में 50 अंश सेंटीग्रेड तापमान होता है वहां जलने की स्थिति हो जाती है। लेकिन अगर -48 की बात करें बच्चों जहां 0 अंश पर पानी जमने लगता है तो आप कितना तापमान कम हो जाता है कारगिल में सर्दियों में आप समझ सकते हैं। राइट, ये आपको ध्यान रखना है। मेघालय के खासी जिले में मौसिनराम 11,872 मिलीमीटर एवं चेरापूंजी में 11,777 मिलीमीटर वर्षा होती है। भारत के ही नहीं विश्व के सर्वाधिक वृष्टि के स्थान है। राइट बच्चों, ध्यान रखिए दाहिनी ओर आप देखिए स्क्रीन पर तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये जो मौसिनराम आप देख पा रहे हैं, ये मौसिनराम देख पा रहे हैं ये। इसके अलावा चेरापूंजी आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया। राइट, यहाँ 3 जो पहाड़ियाँ हैं गारो, खासी और जयंतिया, जिसमें अगर बच्चों बात करें तो गारो, खासी, जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं राइट इसके कारण जो मानसूनी हवाएं हैं जब इन क्षेत्रों से आगे बढ़ती है बच्चों तो यहाँ पर जो है पूरी तरह से घिर जाती हैं और पूरी यूँ कहें कि वर्षा, अधिकांश वर्षा इन क्षेत्र में ओरोग्राफिक प्रकार की जो पर्वतकृत वर्षा होती है यहाँ पे वर्षा हो जाती है। लेकिन बच्चों वहीं पर जब ये हवाएं उस पार जाती हैं, ये गारो, खासी, जयंतिया को उस पार करके जाती हैं तो बच्चों वहाँ पर जो शिलांग का क्षेत्र है वहाँ पर बारिश नहीं, मतलब बहुत कम होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आखिर में ये वर्षा जो होती है मौसिनराम की बात करें विश्व में जो सबसे अधिक वर्षा होती है मौसिनराम में राइट 11,872 मिलीमीटर जो रिकॉर्ड चल रहा है और चेरापूंजी में जो है 11,777। तो ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यहाँ पर वर्षा विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, क्यों, उसका क्या कारण है। राइट, तो ध्यान रखिए बच्चों, इसकी चर्चा हमने भी की है। पश्चिम राजस्थान का जैसलमेर भारत का सबसे सूखा प्रदेश है जहां साल भर औसतन 120 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। राइट, हमने बच्चों अगर राजस्थान की बात करें यस राजस्थान जैसा कि हमने यहाँ पर इसकी चर्चा की थी यस, तो ये जो क्षेत्र है बच्चों जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अगर आप इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर जो तापमान है अधिक होता है यस, और जो वर्षा की बात करें तो वर्षा भी बहुत कम है, केवल 120 मिलीमीटर जो कि बहुत ही कम है। तो ऐसे क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। वापसी के मानसून द्वारा सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। बच्चों जिस रिट्रीटिंग मानसून की बात कर रहे थे, यानी बच्चों जब अगर इस क्षेत्र में जब अगर जो विंड प्रेशर जो है यानी जब हाई यहाँ तैयार होता है यस, तो यहाँ से यानी विंड प्रेशर जब हाई होता है तब हवाएं जब इस तरफ से चलती है, यानी ये वापसी मानसून की बात करें जब रिट्रीटिंग मानसून होता है तो बच्चों हवाएं जब यहाँ से आती तो बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं इसमें से जो नमी ग्रहण करती है बच्चों तो बड़ी मात्रा में ये जो तटवर्ती क्षेत्र है राइट, तो आंध्र प्रदेश का भी आप सुनते हैं, आंध्र प्रदेश के हिस्से की बात करें या तमिलनाडु के हिस्से की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो तमिलनाडु में देखा जाता है। तो मानसून जो रिट्रीटिंग मानसून है, रिट्रीटिंग मानसून का सबसे अधिक प्रभाव ये जो तमिलनाडु है जिसे चेन्नई कहा जाता है राइट बच्चों, तो इस क्षेत्र में
ये बच्चों चेन्नई यानी मद्रास जो नाम था। तो हम इसकी बात करें तो तमिलनाडु जो राज्य है, तमिलनाडु में सबसे अधिक, राइट। तो ध्यान रखिए बच्चों, हम जो चेन्नई की बात करें तो बच्चों पहले इसका नाम मद्रास था, उसका नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया है। लेकिन राज्य की जब स्टेट की बात करते हैं तो तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा होती है। रोटेटिंग मानसून जो भारत का वापसी का मानसून है, राइट, ये ध्यान रखिए। तो चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं ये आप समझ रहे होंगे। आइए बच्चों, हम यहाँ देख लेते हैं, हम चेरापूंजी और मोहसिन राम की एक बार और चर्चा कर लेते हैं। तो चेरापूंजी और मोहसिन राम में 11,000 मिलीमीटर से अधिक वृष्टि होती है, किंतु नज़दीक में स्थित शिलांग में केवल 1,000 मिलीमीटर, राइट। तो बच्चों कहाँ 11,000 से भी अधिक वृष्टि होती है। और जो शिलांग की हम बात करें तो उसका रीजन, उसकी चर्चा बच्चों हमने यहाँ पर की थी, राइट। चूँकि मोहसिन राम यहाँ जो देख रहे हैं और चेरापूंजी देख रहे हैं 11,000 मिलीमीटर से अधिक, लेकिन बच्चों उसके पास में ही शिलांग है। क्योंकि ये जब ये हवाएं हमने जो चर्चा की, गारो खासी जयंतिया जो हम चर्चा की, हमने चर्चा की ये जो पहाड़ियाँ हैं इनके कारण अधिक वर्षा। तो ये अगर गारो खासी जयंतिया के पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, यानी पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर वर्षा हो जाती है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। लेकिन जो शिलांग है बच्चों, शिलांग तक पहुँचते पहुँचते उसमें अगर नमी की मात्रा की बात करें उसमें कम हो जाती है, और इसीलिए उस क्षेत्र में शिलांग में जो है वो केवल 1,000 मिलीमीटर यानी काफ़ी वर्षा कम होती है, राइट बच्चों। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं आपने समझ लिया।